उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सरकारी वकील की भूमिका की विस्तृत व्याख्या करना, न्यायाधीश की भूमिका परिभाषित करना, एफआईआर अर्थात प्राथमिकी, प्रथम सूचना रिपोर्ट की व्याख्या करना, संविधान के अनुच्छेद 22 की विस्तृत व्याख्या करना। पुलिस की भूमिका: जब हम किसी को कानून तोड़ते देखते हैं, हम तुरंत पुलिस को सूचित करने के विषय में सोचते हैं। व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद यह तय करना न्यायालय का कर्तव्य होता है कि आरोपी व्यक्ति दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अपराध के आरोपी हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 लोग अहम भूमिका निभाते हैं। ये हैं पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका: पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य किसी अपराध के संयोजन के विषय में किसी शिकायत की जांच करना होता है। जांच में गवाह के बयान दर्ज करना और विभिन्न प्रकार के सबूत जमा करना शामिल होता है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इंगित करता है, तो वे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हैं। पुलिस की जांच हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान करते हुए की जानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार देता है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शब्द और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इस नियम को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं: गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी संबंधित पूरी जानकारी का रिकॉर्ड तैयार किया जाए और उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। इस पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त का शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 22: संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में पुलिस द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सरकारी वकील और न्यायाधीश की भूमिका। सरकारी वकील की भूमिका: अदालत में
सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। सरकारी वकील को पक्षपात नहीं करना चाहिए और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करने चाहिए। न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर गिरफ्तार व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। निष्पक्ष सुनवाई और प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्राथमिकी। निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई में कानून द्वारा निर्दोषता सिद्ध करने के लिए दिया जाने वाला निष्पक्ष और उचित अवसर शामिल होते हैं। अपनी निर्दोषता के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना मूल्यवान अधिकार है और उस अधिकार से वंचित करने का अर्थ निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पक्षपात के वातावरण से रहित, उचित और निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करना हमारे नागरिकों का एक सर्वाधिक मूल्यवान अधिकार है। यह अधिकार अनिवार्यतः संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है, जो राज्य के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न करे। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, धार्मिक या वैचारिक पृष्ठभूमि का हो, आरोपी होने पर उसे निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त होनी चाहिए। प्राथमिकी एफआईआर। प्राथमिकी का पूरा रूप प्रथम सूचना रिपोर्ट है। यह संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज होता है। इसे या तो मौखिक या लिखित रूप से दर्ज कराया जा सकता है। इसे पीड़ित, साक्षी या अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया जा सकता है। इसे थाने पर पुलिस अधिकारी को दर्ज कराया जा सकता है। किसी संज्ञेय अपराध के विषय में किसी व्यक्ति द्वारा सूचना देने पर थाने के प्रभारी अधिकारी के लिए प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। इसमें वारदातों के विवरण समेत अपराध की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। यदि अपराधियों और गवाहों की पहचान ज्ञात हो तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। इसमें शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम व पता लिखा होता है। इसका एक खास फॉर्म होता है जिसमें पुलिस प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करती है और इस पर शिकायत दर्ज कराने वाले द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले को पुलिस से प्राथमिकी एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। प्राथमिकी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ही पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर सकती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक को वकील द्वारा बचाव प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 39 किसी भी व्यक्ति को वकील प्रदान करने का कर्तव्य निर्धारित करता है। एफआईआर पुलिस को मौखिक या लिखित रूप से दी जा सकती है। न्यायाधीश